हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 के लेसन नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक कोटेशन दिया गया है, जिसे हम लोग एक नज़र में पढ़ लेते हैं। ठीक है। डू यू हैव ए फ्रेंड विथ होम यू शेयर योर इंटरमोस्ट थॉट एंड फीलिंग्स? क्या कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके साथ आप इंटरमोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हो? डू यू नोट डाउन योर थॉट्स इन ए डायरी? क्या आप लोग, यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या आप लोग अपनी थॉट्स को, अपनी चिंता को, अपनी सारी थॉट्स को क्या आप एक डायरी में नोट डाउन करते हो? डिस्कस विद द फ्रेंड्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ए डायरी। डायरी राइटिंग का जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, मतलब कुछ अच्छाई भी है और कुछ बुराई भी है, तो क्या आप इन सारी चीज़ों को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हो? नाउ रीड अबाउट ए 13 years old गर्ल कॉल्ड एनी फ्रैंक हुज डायरी हैज़ बिकम ए क्लासिक। हम लोग इस चैप्टर में एक ऐसी 13 साल की लड़की के डायरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसकी डायरी बहुत क्लासिक है और फेमस भी है। ठीक है। आगे बताया गया है कि ए यूजफुल पीस ऑफ राइटिंग रिमेनिंग पॉपुलर ओवर डिकेड्स। ये जो एनी फ्रैंक का जो डायरी है वो कई दशकों से बहुत पॉपुलर रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक लड़की का पिक्चर जो है एनी फ्रैंक। ठीक है, यही है एनी फ्रैंक। तो कहा गया है ए 13 years old गर्ल इन द नेदरलैंड्स वाज गिवन ए डायरी फॉर हर बर्थडे ऑन June 12, 1942। 2 days later शी स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी। नेदरलैंड में रहने वाली एक लड़की को उसके जन्मदिन पर 12 जून 1942 उसका जन्मदिन है, उसके दिन उसे एक डायरी दिया गया और 2 दिन बाद उस लड़की ने डायरी लिखना स्टार्ट किया। आगे है द 13 years old गर्ल वॉज एनी फ्रैंक। 13 साल की लड़की जो है वो एनी फ्रैंक है, जिसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। सी वॉज द डॉटर ऑफ ऑटो एच फ्रैंक एंड हर मदर वाज एडिथ फ्रैंक। मतलब यहाँ पे एनी फ्रैंक भी एक 13 साल की लड़की हैं, जिनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। तो यहाँ पे दो चीज़ें कही गई है कि एक 13 इयर्स की लड़की है जिसको एक डायरी दिया गया है, जो कि उसने 2 दिन बाद अपना डायरी लिखना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पे एनी फ्रैंक को नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक 1942 की बात की जा रही है और यहाँ पे 1929 की बात की जा रही है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। तो बताया गया है कि एक और लड़की है जो कि 13 साल की है, जो कि उसका जन्म हुआ है जून 12, 1929 को। सी वॉज द डॉटर ऑफ ऑटो एच फ्रैंक और मदर उसके पिता का नाम है ऑटो एच फ्रैंक और माता का नाम है एडिथ फ्रैंक। द वर्ल्ड वुड not have known her had her diary not been published after her death। अगर उसके मृत्यु के बाद अगर उसकी डायरी को पब्लिश नहीं किया गया होता तो आज पूरा विश्व उस लड़की के बारे में नहीं जान पाता। ठीक है। एनी फ्रैंक डायड इन एन कॉन्सेंट्रेशन कैंप इन अर्ली मार्च 1945। 1945 में मार्च महीने में उनकी मृत्यु हुई थी एक कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब एक सैन्य लोगों का एक शिविर होता है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। हर फादर ऑटो फ्रैंक वाज द सोल मेंबर ऑफ द फैमिली हु सर्वाइव्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और एनी फ्रैंक के पिता जो थे वो एकलौते ऐसे व्यक्ति बचे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जीवित थे। आगे है दो सी हैड स्टार्टेड, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया है कि सी हैड एक मिनट, थोड़ा रुकिए, मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद बस अब ठीक होगा। हाँ, बताया गया है कि तो सी हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी
इन द समर ऑफ 1942। तो 1942 की समर में, समर वेकेशन में या फिर जो गर्मी का मौसम होता है उस समय में उन्होंने अपनी डायरी को लिखना स्टार्ट किया था। इट वाज नेवर विथ एन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ड्यूरिंग द मतलब वर्ल्ड वॉर के समय की जो सारी बातें वो रिकॉर्ड मतलब एक सबूत के तौर पर रखा जाए। दिस वॉज ए वे टू पास टाइम फ्रूटफुली वाइल हाइडिंग फ्रॉम द जर्मन आर्मी इन एन अंडरग्राउंड सेफ हाउस। मतलब यहाँ पे जब जर्मन आर्मी से बचने के लिए अंडरग्राउंड बनाया गया था। अंडरग्राउंड का मतलब होता है माटी के नीचे, माटी के नीचे जगह बनाया गया था घर के जैसा रहने के लिए। तो वो ये उनके लिए एक टाइम पास था बस, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें रखी थी और उनको पता नहीं था कि ये सारी बातें रिकॉर्ड में चली जाएंगी। ठीक है। Annie's voice has reached out across continent and generations, and her diary is one of the most important document of the tragedies of the war. तो एनिस का जो वॉइस था मतलब वो कई सारे देशों को, कॉन्टिनेंट को और कई सारे जनरेशन्स को क्रॉस कर चुका है। एंड हर डायरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उनकी डायरी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब सबूत बन चुका है। ट्रेजेडीज मतलब उस सेकंड वर्ल्ड वॉर का, जिनके जब उन्होंने अपनी डायरी में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया था। यहाँ पे बताया गया संडे 14 जून 1942 इस समय की बात है। तो यहाँ पे ये डेट दिया गया। ठीक है। कहा गया है वन फ्राइडे 12 जून आई वेक अप एट 6 o'clock एंड नो वंडर इट वाज माय बर्थडे। वे फ्राइडे का दिन था 12 जून को, जब वो सुबह उठी तो 6 बजे। तो उनको पता नहीं था, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, लेकिन उनका जन्मदिन था। इट वॉज माई बर्थडे बट ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट अलाउड टू गेट अप एट दैट आवर। लेकिन वो उस समय उठना नहीं चाहती थी। सो आई हैड टू कंट्रोल माई क्यूरियोसिटी अंटिल 6:45। लेकिन वो 6:45 बजे तक सोई रही। अपनी क्यूरियोसिटी को इन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन कंट्रोल करके भी सोई रही। देन आई कुड बियर इट नो लॉन्गर। उसके बाद वो नहीं रोक पाई अपनी क्यूरियोसिटी को और उठ गई। एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम वेयर आई रिसीव्ड वार्म वेलकम फ्रॉम मोर्टी द कैट। यहाँ पे वे सब 6:45 बजे तक सोई रही। उसके बाद ये नहीं सो सकी और उठकर सीधे डाइनिंग रूम में गई और जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पे उनका वर्म मतलब बहुत तगड़ा वेलकम किया गया था एक बिल्ली के द्वारा, जिसका नाम था मोर्टी। Soon after 7, I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my presents. The first to greet me was you. यहाँ पे कहा गया है कि उसके बाद 7 बजे के बाद उन्होंने अपनी मम्मी और डैडी से मिले और उनसे बहुत सारे उनको गिफ्ट मिले थे। द फर्स्ट टू ग्रीट मी वाज यू। यहाँ पे बताया गया है कि उनको पहले देने वाले, यहाँ पे यू को बताया गया, यू मतलब आप थे। ठीक है। तो यहाँ पे possibly the nicest of all. Then on the table there was a bunch of roses, a plant and some peonies and more arrived during the day. यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे उनके लिए गिफ्ट रखे थे। देन ऑन जब वो टेबल पर गई तो देखा कि बंचेस ऑफ रोज का बंचेस रखा हुआ है, मतलब पूरा गुच्छा रखा हुआ है। प्लांट लाया गया है और सम पियोनिस का मतलब होता है एक प्रकार का फूल होता है, जो मैं आप लोगों को अभी इसी PDF में यहीं पे दिखा रहा हूँ। पियोनिस का फूल अगर आप लोग देखे नहीं हो तो थोड़ा नीचे जाते हैं और देखते हैं। ये रहा वो फूल। ठीक है। ये रहा वो फूल जिसे हम लोग यहाँ पे पियोनिस कहा गया है। ठीक है। तो यही है वो फूल, यही वाला वो फूल है जिसके बारे में यहाँ पे एनी फ्रैंक के चैप्टर में बताया गया है। ठीक है। आशा करता हूँ ये फूल देखकर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहा गया है कि देन वे जब टेबल पर गई तो इन सारी चीज़ों को देखा। एंड मोर अराइव्ड ड्यूरिंग द डे। उसके बाद सारा दिन इनको गिफ्ट मिलता रहा उस दिन। ठीक है। आई गॉट मैसेजेस ऑफ थिंग्स फ्रॉम मम्मी एंड डैडी was thoroughly spoiled by various friends. Among other things I was given, बहुत सारे मम्मी और डैडी ने इनको जो गिफ्ट दिया, मैसेज दिया, उन सबको तो इन्होंने मिला ही, साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो इनको बहुत सारे गिफ्ट दे चुके थे। और उसमें इनको मिला था एक कैमरा ऑब्सकुरा का, एक पार्टी गेम मिला था, लॉट्स ऑफ स्वीट्स मिला था, चॉकलेट मिला था, पजल मिला था, ब्रूज मिला था, टेल्स मिला था लेजेंड्स ऑफ द नेदरलैंड के द्वारा। और इसमें थे बाई जोसेफ कोहेन,
जिन्होंने एक बुक लिखा था डेज़ीज माउंटेन हॉलीडे, एक विज़र्ड बुक, मतलब एक बहुत ही विज़र्ड बुक के बारे में इन्होंने लिखा था। एंड सम मनी नाउ आई कैन बाय द, और कुछ पैसा मिला था जिससे वे क्या खरीदना चाहती थी, द मिथ्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, रोम का मिथ्स और ग्रीस के बुक खरीदना चाहती थी, ठीक है। देन लाइस केम टू फेच मी एंड वी वेंट टू स्कूल, लेकिन उसके बाद लाइस जो उनकी फ्रेंड थी वो आई और उनको स्कूल जाने के लिए बोली। दोनों स्कूल चले गए। ड्यूरिंग ब्रेक, जब स्कूल में ब्रेक हुआ, आई स्टूड एवरी वन स्वीट बिस्किट्स एंड देन वी हैड टू गो बैक टू आवर लेसन। उन्होंने सभी को बिस्कुट दिया और फिर से अपने लेसन की ओर इन्होंने ध्यान लगाकर पढ़ना स्टार्ट किया जब ड्यूरिंग ब्रेक खत्म हुआ तब। नाउ आई मस्ट स्टॉप, बाय बाय, वी आर गोइंग टू बी ग्रेट पल्स, ठीक है। उसके बाद बाय बाय बोले। यहाँ पे बताया गया है, हेयर इज अनदर डायरी एंट्री डेटेड 20 जून 1942, 1942 को 20 जून को एक और डायरी एंट्री किया गया जिसके बारे में ये बताना चाहती हैं। कहा गया है कि 20 जून 1942, आई हैव नॉट रिटर्न फॉर फ्यू डेज बिकॉज आई वांटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंक अबाउट माई डायरी। ये लिखना नहीं चाहती थी, ठीक है, कुछ दिनों से, और अपनी डायरी के बारे में सोच रही थी। इट्स एन ऑड आइडिया फॉर समवन लाइक मी टू कीप ए डायरी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वर्ड आइडिया है, लेकिन वो उनकी तरह डायरी को मतलब बचा कर रखना चाहते थे, ठीक है, लिख कर रखना चाहते हैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर डन सो बिफोर बट बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट नाइदर आई nor for matter anyone else will be interested in the unbosomings of a 13 years old school girl। वो चाहती थी, वो ये सोच रही थी कि पता नहीं 13 इयर्स की एक लड़की के डायरी में लोगों को इंटरेस्टेड होगा कि नहीं। फिर भी वो स्टिल व्हाट डज दिस दैट मैटर, चाहे विषय कोई भी हो, बता रही थी। आई वांट टू राइट अबाउट बट मोर देन दैट, लेकिन वो लिखना चाहती थी बहुत कुछ। आई वांट टू ब्रिंग आउट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट लाइज बरीड डीप इन माई हार्ट। उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में जितनी सारी बातें थी उसको उन्होंने अपनी डायरी में उतार कर लिख दिया, ठीक है। आगे कहा गया है, देयर इज ए सेइंग दैट, लोगों के मुंह से हम लोग कभी कभी सुनते हैं, पेपर इज मोर पेटेंट्स देन मैन। जो पेपर होता है वो लोगों से बहुत ज़्यादा धैर्यशील होता है। इट केम बैक टू मी ऑन माई फर्स्ट लाइटली melancholy डेज while I sat chin in hand। मतलब ये उनके लिए एक विष से भरा हुआ समय था जब वो अपने समय को गुजार रही थी। while I sat chin in hand feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or not to stay at home। जब वो अपने दिमाग के साथ लड़ रही थी कि बाहर जाऊं या घर में रहूं, बाहर जाऊं या घर में रहूं, तब उनको बहुत बोरिंग फील हो रहा था घर में बैठी थी। येस देयर इज नो डाउट दैट पेपर इज पैटर्न्स एंड आई डोंट इंटेंड टू शो दिस कार्डबोर्ड कवर। और यहाँ पे ये बता रही हैं कि इनके यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि एक डायरी का जो पेपर होता है कार्डबोर्ड, एक डायरी के ऊपर जो कवर होता है कार्डबोर्ड का, ठीक है, वो यहाँ पे आई डोंट इंटेंड टू शो दिस कार्डबोर्ड कवर्ड, वो कार्डबोर्ड के कवर को दिखाना पसंद नहीं करेंगी। नोटबुक बेयरिंग द प्राउड नेम ऑफ डायरी, जिसका नाम है डायरी। जिस डायरी के ऊपर वो कार्डबोर्ड लगा हुआ है उसका नाम है डायरी। टू एनीवन एल्स अनलेस आई फाइंड ए रियल फ्रेंड, बॉय और गर्ल। अपने इन्होंने एक रियल फ्रेंड इनको मिला था, फिर भी प्रोबेबली नोबडी केयर्स, फिर भी इनको मतलब ऐसा लगता था कि कोई चीज मतलब उनकी केयर करने वाला नहीं है। दुनिया में सारे लोग हैं लेकिन केयर करने वाला कोई नहीं है। एंड नाउ आई केम टू रूट ऑफ द मैटर्स, लेकिन अब वो बाद में अपनी सारी बातों की जड़ में पहुंची और कहा द रीजन्स फॉर माई स्टार्टिंग ए डायरी। डायरी लिखने का रीजन जो था, जिन्होंने स्टार्ट किया था डायरी लिखना, उसका मेन रीज़न ये बता रही हैं, इट इज़ दैट आई हैव नो सच रियल फ्रेंड। उनका कोई रियल फ्रेंड नहीं था बोलकर इन्होंने डायरी के साथ दोस्ती की और डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड की तरह मान लिया। हैंस कुछ दिनों के बाद दिस डायरी इज ऑनर in order to enhance in my mind eyes the picture of the friend for whom I have waited so long। बता रही हैं कि उनके माइंड में, उनके आँख में ये सारी चीज़ें पिक्चर के रूप में क्लियर हो गई कि इन्होंने जब जिसका सबसे ज़्यादा वेट किया है। I don't want to set down a series of blade facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend। तो ये अपने जो डायरी है उसको ये अपना फ्रेंड मान चुकी है। एंड आई शैल कॉल माई फ्रेंड कीटी, और उन्होंने अपने फ्रेंड का नाम दिया था कीटी,
ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी डायरी का नाम दिया था किटी। नो वन विल ग्रैप्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इफ, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अंदाज नहीं लगा सकते थे कि वो अपने किटी के साथ क्या बात कर रही हैं। इफ़ आई बिगिन माई लेटर्स टू किटी जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, सो एल्बिएट अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, ठीक है, ना चाहते हुए भी उनको, आई विल स्टार्ट माई स्केचिंग इन ब्रीफ ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अगर वो चाहती तो यहाँ पे कहा गया है कि बाद में वो आई विल स्टार्ट माई स्केचिंग इन ब्रीफ ऑफ द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो अपनी सारी स्टोरी को स्केच में तैयार कर लेती। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा चैप्टर जो कि नाम था द डायरी ऑफ एन एनी फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एनी फ्रैंक। और बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसको हम लोग इसके सेकंड वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इसी वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।